हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेल्थ क्रिएटर्स। तो आज हम बात करेंगे एक नई चीज़ के बारे में और थोड़ा लर्निंग्स भी लेंगे कि ये क्या है। तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी। सो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है, ठीक है। वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू टू। कुछ लोग बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी इज़ रियली गुड, कुछ लोग बोल रहे हैं इट्स रियली बैड। बट मैं कुछ डेटा भी यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा और इसके रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी हम शेयर करेंगे और आने वाले फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो काइंडली सी द वीडियो टिल द लास्ट, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अभी रिसेंटली, ठीक है, ट्रंप ने एक अनाउंस किया है कि बिटकॉइन का उनको एक रिज़र्व बनाना है। अभी बिटकॉइन का अगर वो लोग रिज़र्व बनाते हैं तो इसके बेसिस पे क्या होगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को एक डिजिटल एसेट मान रहा है, ठीक है। डिजिटल एसेट मान रहा है। अगर ऐसे ही बना रहा डिजिटल एसेट्स तो अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है उससे डबल भी हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में। बिकॉज बिटकॉइन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिजिटल गोल्ड, ठीक है, जो वो लोग बोल रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली यूएस गवर्नमेंट है जो बिटकॉइन को गोल्ड के साथ कंपेयर कर रही है और बोल रही है कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में गोल्ड जैसा एक वैल्यू एसेट बन जाएगा और उसको उनका रिजर्व्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी लग रहा है। तो अगर मैं कुछ डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करूँ तो अगर यहाँ पे देख सकते हो कि इनके पास ऑलरेडी 2 लाख बिटकॉइन है और ये वेरीफाइड डेटा है, जो कि एक ये रिज़र्व मॉनिटर करने वाला कोई तो एक वेबसाइट जो मैंने सर्च किया उसके बेसिकली उसके ऊपर से मिल रहा है। चाइना के पास भी अप्रॉक्सीमेटली इतने बिटकॉइन है, बट वो एस्टिमेटेड है, वो वेरीफाइड नहीं है। बाकी जो कंट्रीज़ के सारा डेटा वेरीफाइड है। यूके के पास है, यूक्रेन के पास है, भूटान के पास है। भूटान जैसे कंट्री के पास भी 13,000 बिटकॉइन है गाइस, ठीक है। साल्वेडोर, यूएई, फिनलैंड, जॉर्जिया के पास भी 66 है, जर्मनी के पास 0 है। इसमें इंडिया का नाम तो कहीं नहीं है, ठीक है। इंडिया के पास कहीं नहीं है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स है, ठीक है, एज़ पर द पॉपुलेशन। जो पब्लिक के पास है, ये जो डेटा है ये खाली गवर्नमेंट की बात कर रहा है, बट जो पब्लिक के पास है इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे सबसे ज़्यादा जो होल्डर्स है क्रिप्टो करेंसी में वो इंडिया में है। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्यों ये सब रीज़न है, ठीक है। और जब भी कोई भी एसेट को वैल्यू मिलता है और उसका एक लिमिटेड सप्लाई होता है और जब उसके पीछे लोग भागते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत सारे एसेट्स अवेलेबल है गाइस। वर्ल्ड में डिजिटल एसेट्स में क्रिप्टो करेंसीज आ गए, एनएफटीज आ गए। फिर इसके अलावा अगर रियल एस्टेट मार्केट बोल दो, ये भी एसेट है। इक्विटी मार्केट है, फोरेक्स। तो अकॉर्डिंगली अगर हम आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में डिजिटल एसेट्स में हम कवर करेंगे। और डिजिटल एसेट्स में आप देखो, आपका पर्सनल चॉइस होगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी लेना है नहीं लेना है, दैट इज़ योर ओन चॉइस। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर बीटीसी को गोल्ड जैसा कंसिडर कर रहे हैं और आप ये देखो कि इतने सारे बिटकॉइंस अगर गवर्नमेंट के पास होल्ड कर रही है, मतलब वर्ल्ड की टॉप गवर्नमेंट्स अगर होल्ड कर रहे हैं, तो बिटकॉइन का वैल्यू कहाँ जा सकता है। एंड दिस कैन गो ड्रास्टिकली अप, ठीक है। 100% रिटर्न्स तो इसमें ईजिली मिल सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर अभी हम टेक्निकल चार्ट्स में कंसिडर करते हैं तो ये तो आपका मंथली चार्ट्स है। मैं वीकली चार्ट्स पे आ जाता हूँ गाइस। तो वीकली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो जब ट्रंप आया था तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास बीटीसी गया था। वहाँ से करेक्ट होते होते लास्ट वीक का जो आई थिंक दिस वीक का ही जो लोएस्ट है वो अराउंड 76,400। तो टॉप से अगर करेक्शन मैं बताऊँ, ऑलमोस्ट 30 to 35% का करेक्शन इसमें आ गया है, ठीक है। टॉप से 30 to 35% का करेक्शन आ गया है। अगर डेली बेसिस के कैंडल्स देखे तो एक अच्छा सा करेक्शन इसके अंदर आ गया है लास्ट कुछ टाइम पीरियड में। अभी आने वाले टाइम पीरियड में क्या होता है, अगर इसकी डिमांड बढ़ती है और लोग अगर इसमें और इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करती है, आने बिकॉज बिटकॉइन के, इथेरियम के ईटीएफ्स भी है इनके, लाइक ईटीएफ्स समथिंग लाइक म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उसमें भी लोग पैसा डाल रहे हैं। तो आने वाले टाइम पीरियड में जब वो बाइंग आएगी, जब वो बाइंग प्रेशर इसमें आएगा और जब सप्लाई लिमिटेड होगी, तब ये प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ेगा। और आने वाले टाइम पीरियड में मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरा टारगेट जो अगर इस लेवल से अगर हम देखते हैं तो आपको चाहिए तो मैं फिबोनाची सीरीज से भी बता सकता हूँ कि जैसे फिबोनाची सीरीज से देख लेते हैं कि बिकॉज ये एक जो करेक्शन आया था फ्लैट करेक्शन, इसके बाद अगर ये हम 0 और इसको 1 और इसको 2 पकड़ेंगे तो आप देखो कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसको ही मैं अगर 0 कर दूँ जो कि इस लेवल के आसपास है, ठीक है, और ये मेरा 1 है, तो आप देखो कि मेरा टारगेट क्या बनता है। मेरा टारगेट 140 और 190 बन रहा है।
अगर मैं इसको ज़ीरो नहीं करते, अगर आपको फिर भी डाउट है और मैं अगर इसको ज़ीरो कर दूँ, जो कि मेरा ये लेवल बनता है, फिर भी मेरा 135 और 180 का टारगेट बन रहा है। तो जब भी ये 3 बनेगा, ठीक है, ये 0 1 2 3, तो अगर मैं आपको बताऊँ जो कि एलिट वेव पैटर्न्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर 0 बनेगा विच इज़ अराउंड दिस लेवल्स, तो ये 0 बना, ठीक है, यहीं पे कहीं पे आप 1 मार्क कर दो, ये आपका 2 बन जाएगा और ये आपका 3 बनेगा गाइस, और ये आपका 4 बनेगा, और फिर यही कहीं पे आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 बनेगा। तो ये बड़े चार्ट्स पे आपको दिख सकता है, और ये आते आते हो सकता है 1 साल भी लग जाए, बट आने वाले टाइम पीरियड में BTC विल गिव दिस रिटर्न्स। अभी फिर से एक अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बट आप अपना खुद का एनालिसिस करो। फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन एनी स्टॉक्स, निफ्टी, एनीथिंग, यू कैन प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। नाउ लेट अस कवर इथेरियम। अगर इथेरियम की मैं बात करूँ तो इथेरियम अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है। अगर इसका जो करेक्शन में अगर बताऊँ तो ये ABC के पैटर्न में आया है, और ABC पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ये बना है A1 2। तो अगर बिगर चार्ट्स पे हम देखें, बड़े चार्ट्स पे, तो ये 0, ये 1 और ये 2 बन रहा है, और इसका भी 3 बनेगा। तो अगर बड़े चार्ट्स अगर ये हो जाता है, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल कंसिडरिंग द करंट लेवल्स, सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी द 0। तो आने वाले टाइम पीरियड में इथेरियम का टारगेट भी ये हो सकता है। और ये कब आएगा आप अगर देख लो, तो ये आपका 0, यहाँ पे चलो 1 बना, यहाँ पे 2 बना, और ये 3 बनेगा। 3 इधर तक भी जा सकता है, यही कहीं पे एंड हो सकता है। 3, ये 4 और ये 5। तो इथेरियम में भी ये लेवल्स आ सकते हैं। बट गाइस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो भी मैं लेवल्स दे रहा हूँ, जो भी कुछ मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, इसको आने के लिए सालों लग सकते हैं, ठीक है। दिस माइट टेक 1 to 2 years। सो डोंट बी इन इंटरप्रिटेशंस कि भाई आज मैं इन्वेस्ट कर दूँ और कल के कल इथेरियम बढ़ जाएगा। नहीं, वैसे नहीं होगा। इथेरियम और भी नीचे जा सकता है, इस जो 0 है यहाँ पे भी टच हो सकता है, बट आने वाले टाइम पीरियड में ये लेवल्स भी इथेरियम में भी आएंगे, बिकॉज इथेरियम भी एक बिटकॉइन का भाई अगर हम कह सकते हैं। जैसे बिटकॉइन बढ़ता है, इथेरियम भी बढ़ता है, और इथेरियम भी काफ़ी सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर बिटकॉइन के बाद कोई क्रिप्टो करेंसी की है तो इथेरियम है। So Ethereum is also a very good cryptocurrency, and this is the analysis for Ethereum as well. If you guys have any questions regarding the cryptocurrency, कोई क्वेश्चन तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। Thank you very much for watching today's video. Please like, subscribe and share this video as much as possible, because this is something new and I hope people don't miss it. So that's it from my side. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Take care.